यहाँ पर इतना ही खड़ा होना है तो बहुत नहीं। आप लोग कहाँ हैं? मेरे हमदम, मेरे राही, मेरे हमसफर, तमाम इनकलाबी साथियों, मेरे अध्यक्ष मंडल के नेतृत्व करता, महासचिव मंडल के नेतृत्व करता, बिहार के कोने कोने से आए शेर और शेरनियों, तमाम मीडिया के साथियों, आप तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, आते आते मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कृपया मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। जब मैं आया तो मीडिया के लोगों ने मुझसे आते आते पूछा, आप सभी पिछले दिनों मशाल लेकर सड़कों पर क्यों उतरे थे? तो मैंने कहा कि जब खेतों में, हम लोग गांव ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जब खेतों में सार भैंसा आ जाता है तो भगाने के लिए मुखियारियां मारना पड़ता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिसको सार और भैंसा बना करके भेज दिया है, उसको पकड़ के नाथ नहीं दिया तो बिहार के इस बिहार के अंदर संविधान का राज चलेगा या किसी के मौखिक फरमान का राज चलेगा? क्या समझ रखा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी सारे साथी हैं, हम सभी यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि अभी जितने नेता लोग आए थे, मैं देखा कुछ भाई लोग विरोध कर रहे थे उनका। क्या कीजिएगा, बिहार में तो राजनेता इतना गिरे जितना झुमका भी नहीं गिरा। हम तो इस सभा के माध्यम से कहने आए हैं, चचा अरे आप तो हमारी नियमावली में इतनी बार पलटी मार दिए जितना आपने पलटी नहीं मारे, और जब इतनी ही बार पलटी मारते मारते विशिष्ट शिक्षक पर आ गए तो एक बार और पलटी मार दीजिए। अगर पलटी ही मारना है तो एक बार तो पलटी और मारिए देना चाहिए, क्या दिक्कत है? और आप जो सोचते हैं मोगेम्बो महोदय, काले चश्मा वाले मोगेम्बो, अगर मोगेम्बो का कोई चला यहाँ फोटो खींचने आया है नेता सब का, खींच लो फोटो बढ़िया से, भेज दो इस मोगेम्बो को। अगर यह मोगेम्बो है तो बिहार का भी शेर यहाँ पर खड़ा है। तेरे ऐसे कितने मोगेम्बो को देखा है आते और जाते हुए। ये कागजी कार्रवाई की जो चिट्ठियां निकालते हो, वेतन काट लोगे, वेतन कटता है कटने दो, वेतन कटता है कटने दो, मस्तक कटता है कटने दो, तन को छलनी होने दो। आज जरा हम सबको सोनित की धारा में सोने दो। वेतन काटोगे काट लो, वेतन तुम्हारे काटने से हमारा वेतन कट जाएगा। लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोट रहे हो, कहते हो वेतन काट लेंगे और इससे शिक्षक बढ़ जाएगा। मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे मित्रों, हिंदुस्तान की धरती है, हिंदुस्तान की धरती पर जो लोग आए हैं इनका इतिहास हम बच्चों को पढ़ाते हैं। छत्रपति, मैं तो कुछ दिन तक इनका आदर किया, मैंने कहा कि चलिए ये आए हैं तो इनका कुछ अदब करना चाहिए। हमारे लोग कहते रहते हैं कि आप इतना आक्रामक क्यों बोलते हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ दिनों तक इनका आदर किया, कहा कि कम से कम अब ये सुधर जाएंगे, लेकिन हमें लगा कि मैं शिक्षक हूँ, हमारी जो भूमिका है हम उसको नहीं निभा रहे। शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है बच्चों को शिक्षा देना और संस्कार देना। ये शिक्षा और संस्कार देने वाला विभाग है, और जो हम देते थे, और शिक्षा और संस्कार देने वाले विभाग का प्रमुख अगर इतना बड़ा कुसंस्कारी हो जाए, जो राज्य के एक वरिष्ठ डॉक्टर को गाली दे तो उसको कान पकड़ के अदब सिखा देना चाहिए, उसको संस्कार सिखा देना चाहिए। और आप समझ रहे कि कार्रवाई के डंडा से हम भाग जाएंगे, हम लड़ाई में पीछे हट जाएंगे, सारे लोग अपना अपना फोटो खींच कर आज डीओ को दे दीजिए, डीएम को ले दीजिए कि हम भी वहां पर थे, तुमको जितना कार्रवाई करना है कार्रवाई कर लो। मैं साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप इतिहास न पढ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो संभाजी को ले गया और उनको ऊंट पर बैठा दिया। ध्यान से सुनिएगा साथियों, संभाजी को ऊंट पर बिठा दिया और जोकर का कपड़ा पहना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटा को जोकर का कपड़ा पहनाया गया
गया, गर्दन में और गले में घंटी टांग दी गई और ढोल बजाकर पूरे शहर में घुमाया गया। कहा कि देखो मैं किस तरह से अपमानित करता हूँ। उसके बाद जब संभाजी को कैद कर दिया, फिर औरंगजेब ने कहा कि हम तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, तो हमसे संधि कर लो, हम तुमको बख्श देंगे। संभाजी ने क्या कहा जानते हैं? संभाजी ने कहा कि इतना अपमानित होने के बाद यदि मैं फिर जाऊंगा और मराठों का सरदार बनूंगा तो वे लोग कहेंगे कि तुम वही संभाजी न हो जिसको औरंगजेब ने जोकर बना करके घुमाया था। मेरे साथियों, संभाजी ने कहा कि इस तरह के अपमानजनक जिंदगी जीने से अच्छा है कि बहादुरी के साथ मर जाया जाए। संभाजी ने संदेश भेजा औरंगजेब के उस सैनिक से, कहा कि जा तू अपने सेनापति को कह देना कि हमसे अगर उसको संधि भी करनी है तो बोलो कि अपनी बेटी को हमसे ब्याह जो हम उससे संभाजी के साथ उसका जितनी बर्बरता से हत्या उनकी की गई, इतनी बर्बरता से किसी की हत्या नहीं की गई। जीते मंच काटा गया, शरीर सामने है, उनके आंखें फोड़ दी गई, सिर का खोपड़ी निकालकर उसमें भूसा भरा गया था, लेकिन संभाजी ने पीछे झुकना कबूल नहीं किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शिक्षक, मेरे भाइयों बहनों, इस तुगलकी फरमान जारी करने वाले मुगैम्मों ने सांप, गोजर, भालू, बिच्छू, कोकरा सबको लगा दिया हमारे पीछे और इतना अपमानित किया कि अब हमको भी संभाजी की तरह कुछ कहने का मन कर रहा है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि शिक्षक है ये गाय के समान है। गाय जो है जैसे दूध देती है, जब मन होता हम दूध लेंगे। मेरे भाई, हम लोग गांव में देखे हैं